साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। तो वहां भी नहीं चला आपका, तो रुक जाइए, सुनिए जरा गौरव आर्य को। ऐसा है कि किसी ने यह नहीं बोला कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि कूड़ेदान पे कोई कब्जा नहीं करता। देखिए ऐसा है, एक मिनट हुजूर, एक मिनट सर, आप, मैं चुप रहा जब आप बोल रहे थे, अब आप बोलने नहीं देंगे, फिर मैं चिल्लाऊंगा, फिर देखिए, फिर मैं चिल्लाऊंगा। नहीं सुनिए सर, सुनिए, अभी नहीं, अभी तो मैं सर, अभी तो इंजन गर्म हो रहा है, आप अभी से परेशान हो गए, आप अभी से परेशान सर, ऐसे परेशान। इरशाद अहमद, आपने औकात और हैसियत की बातचीत की थी, शुरुआत में बहुत शांति से गौरव आर्य ने शुरू किया था, तो रुक जाइए, वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा कि जैसे मैदान जंग में आवाज बंद हुई, यहाँ भी बंद करवा दूंगा, तो रुक जाइए एक मिनट। राकेश भाई ऐसा है कि मैंने जब शुरुआत करी थी अपने ओपनिंग कमेंट्स में, मैंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया था, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। फिर ये आ गए औकात पे, ये कहते हैं पाकिस्तान पे। कौन करेगा उस 25 करोड़ के कूड़ेदान पे कब्जा? मैं ये जानना चाहता हूं, कौन करेगा? कौन चाहता है वो घटिया लाहौर 2 कौड़ी का पाकिस्तानी पंजाबियों का राज्य? कौन चाहता है? कौन चाहता है इतनी गरीबी, आतंकवादी? अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। कौन चाहता है आतंकवादियों से डील करना? Nobody wants it। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, ये सबसे गलीज घटिया 2 कौड़ी की कौम है जिसका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी। इनका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया की सबसे घटिया गलीज कौम है। इसके फील्ड मार्शल को बुरा के अभी वांगी ने जूते मारे थे। पूछो आसिम मुनीर को ऐसी जगह जूते मारे कि उसने पैंट पहन ली, वरना लाल लाल दिखाई देता हर जगह। अच्छा सुनो, इनको देखिए, जब तक मैं इनकी बेइज्जती नहीं करता, अजीम कौम, इसके कायद नवाज शरीफ को ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था। ये जो बाकी 2 ब्रिगेडियर आप कह रहे हैं ना, ब्रिगेडियर लाइन से पूछिए, हवाई जहाज में बैठा के नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। इस आदमी के लीडर को, जो आज की तारीख में आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, ये आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, इसके कायद के मुंह पे जूता मारा था। जूता पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, पूछो झूठ बोल रहा हूं। इसके कायद को मार मार के तरह जेल में डाला था, 10 साल तक वो जद्दा में रहा था। पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ है कि कुत्ते को नहीं होता। जब मैंने शुरुआत में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करा, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता, पाकिस्तानी पंजाबी आ गए। अब जब तक कह रहे बड़े दिनों से मेरे सामने नहीं आए। बेटा, बाप अगर रोज आ जाए ना औलादों के सामने, तो औलादों का दिमाग खराब हो जाता है। बाप है तुम्हारा मेजर गौरव आर्य, याद रखना। अब्बू जी सलाम करो, अब्बू जी 10 रुपए देंगे, सलाम करो। अभी आए 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के मुझसे बेइज्जती। अब ये पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा, देख लेना ये आदमी। इरशाद अहमद भट्टी पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा। घर जाके बोलना, बेटा पता है क्या हुआ, आज तुम्हारे अब्बू का मेजर ने बेइज्जती करी, तुम्हारे अब्बू की, देखो तुम्हारे अब्बू की बेइज्जती करी है। जाओ खुश हो जाओ, तुम्हें फेमस कर दिया, जाओ इरशाद अहमद भट्टी, जाओ खुश हो। इरशाद अहमद हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, सुनिए, इरशाद अहमद हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, लेकिन दिक्कत यह है कि सलीका आपको हजम नहीं होता है। मेजर गौरव आर्य ने आपका नाम नहीं लिया, अमेरिका को लेकर बातचीत, अमेरिका की जी हजूरी, जी सलामी, सीज फायर होने के बाद किस तरीके से आपके नेताओं ने की है, उस पर करनी चाहिए थी, लेकिन आपको सलीका हजम नहीं होता। आप मेरे ऊपर दिक्कत यह है कि आप मेजर गौरव आर्य से जब तक सुन न ले तो आपका पेट हजम नहीं होता। रुक जाइए, अब आप सोशल मीडिया में स्टार बन जाएंगे, रुक जाइए, पाकिस्तान में आप हिट हो जाएंगे, छा जाएंगे, रुक जाइए। कौम की बातचीत बहुत होती है ना, मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान की ओर उस तरीके से नहीं देख रहे, चाहे सऊदी की बात कर ले, चाहे मिस्र की बातचीत मैं कर लूं, या फिर मालदीव में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट बने, वही मालदीव जब उसने आंखें दिखाई, किस तरीके से उसको झुकना पड़ा, इसकी तो आपकी मीडिया में बहुत चर्चा है। लेकिन इरशाद अहमद को ये सब बातें, प्रैक्टिकल बातें नहीं पसंद आती हैं। जी, अगर मुझे
इजाजत देंगे मैं बड़े आराम से 5-6 पॉइंटें रखूंगा, और अगर इंटरफेरेंस ना हो तो फिर मैं अर्ज कर दूं जी। बिकॉज डिबेट आप जिस तरह मर्जी ले जाए, आई थिंक वी शुड टॉक डिसेंटली। अच्छा, एक तो थोड़ा एक साइड पे पॉइंट है कि जो पंजाबियों पे बात की है गौरव आर्य साहब ने, देखें अभी आपके मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जुगनू जिनको कहते हैं, और उन्होंने आई थिंक जो कमेंट किया है आपकी फॉरेन पॉलिसी पे, और जिस तरह के उन्होंने कहा जितने बंदे तो जेसीबी देखने में बैठ जाते हैं 10,000 जहां जहां विजिट कर रहे हैं, तो ये दिस इज द कमेंट फ्रॉम इनसाइड। दूसरा, एक आज छपी है इंडियन डिफेंस रिव्यू पे रिपोर्ट है, काइंडली जरूर आप पढ़ें। वो कहते हैं कोलैप्स ऑफ इंडियन हिमालयन बफर्स सिस्टम जो है, और वो कह रहे हैं कि इतना अनसर्कल कर चुका है पाकिस्तान और चाइना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, कि सारी चीजें भारत के हाथ से निकलती जा रही है। और मैंने मेजर गौरव आर्य, आई रिस्पेक्ट हिम, खुद देखा इनको शाउट करते हुए बांग्लादेश पे बड़े बड़े आई थिंक लूज कमेंट्स देते हुए। आई नॉट गो इनटू दैट। तो ये है अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी आ जाते हैं, एक प्रोग्राम अभी हुआ है कार्बन मैगजीन पे जिसमें सुशांत सिंह है और हर सिंह तोष सिंह बाल है, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, मैं हमेशा सुनता हूँ। कह रहे हैं कि दोवल की जो, बिकॉज दोवल इज इंटरफेयरिंग टू मच इन फॉरेन, फेल हो चुकी है, 80 साल का हो गया, ही शुड एक्चुअली गो। और चौथा पॉइंट ये है कि 75 साल की एक डेट रखी गई थी एज के, जो पब्लिक ऑफिस है कोई होल्ड नहीं करेगा अभी, तो आपके आई थिंक आरएसएस के हेड ने भी कह दिया है, और नेक्स्ट मंथ आई थिंक बुढ़ी साहब 75 साल के हो जाएंगे, तो आप अपने घर को देखें। बाकी सुनिए ना ब्रिगेडियर वकार, हम अपने घर को ही देख रहे हैं भाई। मोदी 75 साल के हो जाएंगे, आप भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम मोदी हटे, हमें राहत की सांस लेने को मिल जाए। मेजर गौरव आर्य, प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे कि नहीं रिटायर होंगे, उनका मसला देश का मसला है। जी बिल्कुल। ये जो ब्रिगेडियर वकार खान है, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब आपसे, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, अजरबैजान है, ठीक है, टर्की है, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में मार्को रूबियो से मिले हैं, चीफ गए हुए हमारे चाइना में। तो देखिए आपको मुबारक, इज वेरी गुड कि आप गए हैं मालदीव। मैं जरा इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। कहते हैं कि बांग्लादेश के बारे में लूज कमेंट्स, कोई ना कोई है जो बांग्लादेश को जवाब देगा, ठीक है, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। जब वो हिंदुओं को मारेंगे, मेरी बात सुन लीजिए सर, जब आपने बोला मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला, आई केप्ट एब्सोल्युटली क्वाइट सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। ठीक है। नंबर वन सर, बांग्लादेश को कोई ना कोई तो जवाब देगा, मैं दे रहा हूं जवाब उसी भाषा में, इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज द लैंग्वेज दैट केम आउट ऑफ बांग्लादेश was not politically correct, and I do not believe I have to be politically correct to respond to Bangladesh. नंबर 2, बात हुई थी मालदीव्स की, एंकर ने मालदीव्स की बात करी। फरवरी 2024 में पाकिस्तान के काकड़ साहब थे, ही वॉज दी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। काकड़ साहब ने बोला कि हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं और हम मालदीव्स की मदद करेंगे। उनको लगा कि स्पेस है, भारत और मालदीव्स के बीच में रिश्ते खराब हो गए। आज की तारीख में मोहम्मद मुइजू एयरपोर्ट पर खड़े थे मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान कहता है कि उनकी डिप्लोमेसी ठीक हो गई है, किस आपके पास क्या है देने के लिए, बड़े एहतराम के साथ आपके पूछ रहा हूं, आपके पास है क्या देने के लिए जमीन के अलावा? आप कौन सी चीज बनाते हैं? आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यह कहता है कि हम ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। क्या बनाते हैं आप सर? व्हाट डू यू मैन्युफैक्चर? कौन सी सॉफ्टवेयर? जरा मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लव टू बी एजुकेटेड सर। आप कौन सी सॉफ्टवेयर बनाते हैं? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? आप बनाते क्या हैं जो आप दुनिया के साथ ट्रेड डील करेंगे? आप करते क्या हैं? आप ये जरा मुझे समझाइए सर। आप JF-17 बेचने आपको अमेरिका ने, आपको करना क्या है? और आखिरी बात सर, आप ये कह रहे हैं साहब कि भारत को घेर लिया। किसने घेर लिया? सबको पैसे दे रखे हैं, सबको। आप बताइए, मैं आपको अमाउंट बताता हूं। $4 अरब दिए श्रीलंका को, $600 मिलियन दिए मालदीव्स को, 2000 करोड़ रुपए दिए भूटान को, और वो बांग्लादेश जो आंखें दिखा रहा है वो भी हमसे पैसे पकड़ रखा है उसने, उसको भी पैसे दे रखे हैं। किसको पैसे नहीं दिए? चाइना के साथ, जो आपका बड़ा बिरादर मुल्क है, आयरन ब्रदर है, चाइना के साथ सर $125 बिलियन की ट्रेड है भारत की। हमारी जो भी लड़ाइयां हो, गलवान में जो भी हुआ हो, एट द एंड ऑफ द डे मनी टॉक्स, पैसा बोलता है सर। हमारी $125 अरब की ट्रेड है, आपका सीपैक में अभी खर्च हुए हैं $30 अरब। नहीं, कई गुना हम लोग ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। क्या बात कर रहे हैं? आपने एक बात कही है ब्रिगेडियर वकार खान, ये बात जो इन्होंने कही, पैसा, मनी टॉक्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान। कहीं भी जंग होगी, भारत का भी पैसा खर्च हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। लेकिन आपकी जीडीपी इस हालत में है कि माइनस में जाने का अनुमान है। अब आप सोचिए, मेजर गौरव आर्य फिर ठीक पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या देंगे किसी को?
कोई भारत ब्रिटेन की ट्रेड डील हो गई, पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग कह रहे हैं, बहुत सारे हमने बयान सुने कि भाई देखो भारत ब्रिटेन ट्रेड डील कर रहे हैं, यहां हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो भाई देंगे क्या? ये तो बात सवाल बहुत वाजिब है। ये अगर इकोनॉमी पे बात कर लें तो आई थिंक जो कोट किए जाते हैं फिगर्स ना, उसको आप जो वे ऑफ लाइफ से भी कंपेयर कर लें। पाकिस्तान की जो परचेजिंग पावर पैरिटी में इकोनॉमी इज $1.7 ट्रिलियन, जो बेसिकली स्टेट करती है व्हाट इज द बेसिकली लेवल ऑफ पीपल हियर। पीपल आर वेल सेटिस्फाइड। हमारी बेसिकली वी आर द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मटन, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, और ये ग्लोबली है। एंड देन वी एक्सपोर्ट ऑल्सो। सॉफ्टवेयर में हमारी तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर की है। नाउ द जीडीपी इज $410 बिलियन इस वक्त जो है। अरे वो मिल्क तो किस चीज का? देखें एक फैक्टर जो आप भूल जाते हैं। नहीं, एक चीज ब्रिगेडियर वकार खान, वो मिल्क किस चीज का? 30 सेकंड हमने कुछ दिन, अच्छा चलिए 30 सेकंड लीजिए। 30 सेकंड। They were two super powers जो लोग भूल जाते हैं, who came to Afghanistan and Pakistan had to suffer। हमने 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आया है। We lost $150 billion because of American presence। हमने मैनेज किया है। It was not by India। इंडिया के साथ इस तरह नहीं हो, तो don't compare it। Otherwise it would have been the I would say fastest growing economy in last 20 years। मतलब हम शायद डबल फिगर्स में होते। ये फैक्टर्स हैं जो टाइम यू डोंट कि हमने वॉर फेस की है। यस ब्रिगेडियर वकार खान, मैं एक चीज है, अब आपको रोकता हूं सर, फिगर देख सकते ऐसा अब आपको रोकता हूं। इरशाद तो जाकर हिट होंगे गौरव आर्या से डांट सुन के, लेकिन आप भी हिट होंगे सर सोशल मीडिया पर। और गौरव आर्या इसलिए हिट होंगे कि ये इकोनॉमिक जो इतनी बातें कर रहे हैं वो दूध किस चीज का? हमने तो सुना है कि गधों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गधों के दूध को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारी बातें इस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन वो किस चीज का? देखिए ऐसा है ब्रिगेडियर साहब, आपने बात बोली, आपने बिल्कुल ठीक बोली कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का डैमेज हुआ, ये आपकी बात सच है, ठीक है। आपने ये भी बोला कि अमेरिका के चलते 2 जंगों में ये पड़े। पहले